आपको मालूम है ना, एक बार हमारे पास भी एक औरत आई थी। औरत आई, कहती मौलाना साहब ताबीज़ दे दो। क्यों? कि मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पे चले? तुम जहाँ कहो उठे वो उठे, तुम कहो बैठे तो बैठ जाए? क्या चाहती हो, तुम्हारा गुलाम बन जाए? तो कहा मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। देखिए औरतों की प्लानिंग। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा शौहर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या चाहती हो? क्या यही चाहती हो? हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है? हमने क्यों, क्या हुआ? नाम लूंगी अपने शौहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अच्छा, और हमें उसके मुंह से नाम निकलवाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा जब तक तुम नाम नहीं बताओगी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम कैसे बनेगा? ताबीज़ में नाम लिखा जाएगा, तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बनेगा। कहते अच्छा ये बात है कि हाँ। बुलाती है अपनी छोटी सी बच्ची को, वहाँ लला ललो बोलते हैं बरेली में। लड़के को लला, लड़की को ललो। ललो इधर आ। हाँ क्या, तेरे पापा का क्या नाम है? बच्ची कहती है रहमतुल्लाह। मेरे पापा का नाम रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह? हाँ 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 हाँ। हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ यही नाम है। हमने कहा क्या नाम है? कहा यही जो बताया बच्ची ने। फिर भी नहीं बोल रही, वो भी बड़ी ढीठ है। तो हमने कहा क्या नाम है? ये बच्ची सही से नहीं बोल रही कि वही बोल रही है। सही है क्या? क्या है बच्ची? रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह कि हाँ हाँ जो आप बोल रहे हैं वही है। तो हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना पड़ता है। कहा कभी नहीं लेती हूँ। हमने कहा तो इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? कहा नहीं नमाज 5 टाइम की पढ़ती हूँ। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ उसमें तो नाम आता है? कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हूँ? हमने कहा उसमें तो आता है अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूँ। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूँ अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं, मुझसे कहे कि मैं नाम नहीं लेती हूँ। हमारे मौलवियों ने कहा कि नाम लेंगे तो तलाक हो जाएगी। बताइए लोगों ने ये बता रखा है, जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूं अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूं तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूं, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया आयशा शौहर हूं तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूं, जानता हूं तुम्हें। का नहीं बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर इब्राहिम के रब की कसम। क्या कहती हो? नहीं इब्राहिम के रब की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इब्राहिम के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। मोहम्मद के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, आप दिखाइए। अल्लाह के नबी मोहम्मद आपके रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। आयशा की उम्र कितनी है? 9 साल। और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 54, 54 साल। लेकिन मियाँ और बीवी के दरमियान इतनी लंबी उम्र का फासला होने के बावजूद आयशा क्या कह रही हैं? मोहम्मद के रब की कसम। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम लो। क्या कह रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। हैं मैं पति हूँ। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूँ कि खुश हो, क्योंकि तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। यानी बीवी जब अपने पति का नाम ले तो ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं तो कहता हूँ कि नाम लेना चाहिए, हर औरत को नाम लेना चाहिए। कुछ जाहिल औरतें क्या कहती हैं? बच्चे का नाम है फरीद तो अपने पति को बुलाएंगी, आदमी का नाम है सलीम तो ये सलीम नहीं, ए फरीद के पापा सुनो। और जब तक फरीद नहीं था तब तक क्या कहती थी? शादी तो तेरी सलीम से हुई है ना, फरीद तो 1 साल के बाद आया है ना। 1 साल तक वो क्या था? ए जी, ओ जी, बस
कहां तुमने अपने आप को बना लिया। ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा। ये अजीब सिस्टम है। नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा ने भी क्या कहा था, आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात की तारीकी में इशा के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाना दफनाने के लिए, दिन के उजाले में नहीं। फातिमा ने नाम लिया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, कब्रिस्तान मुझे इशा के बाद ले जाना। फरमाया, फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल फजर के बाद हो जाए तो क्या मैं इशा के बाद ले जाऊं? तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे अब्बू ने तो कहा मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ। कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे रात में कब्र में ले जाना, रात में दफनाना। कहा क्यों? कहा अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। यह था पर्दा। यहां तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सीखो पर्दा। यह पर्दा था। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। यह दिया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने इस्लाम का पर्दा। यह बताया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने कि पर्दा यह होता है। और कभी आपने मौलाना लोगों से सवाल किया कि यहां 2 चीजें बताई अल्लाह ने कि सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, तो आगे यह क्यों कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है? यह क्यों नहीं कहा कि सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है? अच्छा एक बात बताइए, नमाज सबसे बड़ी इबादत है। इबादतों में तौहीद के बाद, कलमे के इकरार के बाद सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। तो नमाज का लफ्ज़ पहले आना चाहिए। नमाज का लफ्ज़ पहले आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा पहले? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। पहले सब्र आ रहा है, बाद में सलात आ रहा है। यानी पहले सब्र और बाद में नमाज, इन दोनों के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। पहले नमाज आना चाहिए, लेकिन पहले सब्र आ रहा है। क्यों? मैं समझता हूं कि शायद ये तकरीर मैंने कहीं ना की हो, ये जुमले मैंने अभी तक कहीं नहीं बोले हूं। तो सुनो, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। यहां मुश्किल चीज को अल्लाह ने पहले पेश किया है। अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम पहुंच गया, मुअज्जिन हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ। हम वुजू बनाकर नमाज के लिए जा रहे हैं। अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं कि किसी ने रास्ता रोक कर कह दिया, आपका बेटा बहुत सीरियस है, आपकी मां बहुत सीरियस है, तड़पड़ा रही है। मेरे भाइयों, यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। अपना बेटे का जब बीमारी का नाम सुनेगा, हो सकता है कि फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक भी न जाए और वहीं से पलटी मार दे कि नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूँगा, कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन बेटे को वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हो जाए और डॉक्टर ये कह दें कि तुमने 10 मिनट देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मैं बच्चे को बचा लेता। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है। इस मौके पर सब्र के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र, आपको मालूम है, अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे। वहाँ एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहाँ से। आ गया, सब्र कर सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला। जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहाँ से चले गए। भाई ऐसी मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है वो।
तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से 1-2 दिन के बाद किसी ने कहा, तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो वो कौन? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं? वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था? कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहाँ अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूँ। अल्लाह के रसूल, मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? नहीं, 4 दिन के बाद सब्र आया है ना? नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी, और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहां सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया? आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है, एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा, थप्पड़ मारा और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे हैं उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है। आपने सब्र नहीं किया, आपके दिल में यह था अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती, तब देखें ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं, और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है, एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली। आपने, मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए, मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए। मैं तो आपको यह नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए, और यह गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है, तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए, और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है, और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है। आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए, और आप अपने छोटे भाई से कहें, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है। इस गुस्से को संभालिए, और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक पे बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक पे बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और ये कहता कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है।
मुझे जो कहना था कह दिया। जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर ये जलसा बेकार है, आपका यहाँ बैठना बेकार है। रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक यहाँ बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो। इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है, और गिरह बांधो, इन्ना अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। ये याद करिए। और जितने लोगों के मोबाइल मौलाना जर्जीस की तरफ लगे हुए हैं सुने, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब, सबसे खतरनाक अज़ाब उस आदमी को दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, जो दुनिया में सेल्फियां लेता होगा, जो दुनिया में एक अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरों से किसी मौलवी की तस्वीर लेता होगा या किसी की भी फोटो खींचता होगा। इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त, मामूली अजाब नहीं, हल्का अजाब नहीं, इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन, अजाब के एतबार से सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, तस्वीरें बनाता होगा। खींचो, आओ। मैंने किसी को इजाजत नहीं दी, और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी तस्वीर को खींचकर अपने साथ अगर लेता है तो वो सुन ले और समझ ले, और इस जलसे, इस हदीस को सुनाने के बाद भी अगर कोई लेगा तो वो याद रखे कि उसने न कुरान को अहमियत दी है, न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अहमियत दी है। उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं है। वो भी नबी को नहीं मानता, तुम भी नबी की हदीस को नहीं मान रहे हो, कोई फर्क नहीं है। अब लीजिए जलसा खत्म करने के बाद मेरी सेल्फी, देखें कितने लोग लेते हैं। मैंने कह दिया कि उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। अब जो मोहम्मद का शेदाई होगा वो मेरा फोटो नहीं लेगा, जो वसीम रिजवी का भाई होगा वो फिर भी खींचेगा। अब देखता हूं कि कौन मोहम्मद का शेदाई है और कौन वसीम रिजवी का भाई है, अब देखना है मुझे। खींचो फोटो। नहीं मिसाल देना चाहता था लेकिन आज दी हमने। आए हो जलसा सुनने, मजाक बना के रख दिया है दीन के जलसों को, मजाक बना के रख दिया है। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया। जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद है वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे। नहीं चलेगा। शरीयत तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नापसंद को भी नापसंद नहीं मान रही है। याद है अल्लाह के रसूल का मामूल था, असर की नमाज पढ़ के आप अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आपकी जितनी बीवियां मौजूद थी उनके घर जाते थे, और हज़रत ज़ैनब के घर थोड़ा ज़्यादा बैठ जाते थे। क्यों? कि किसी जगह कुछ मिलता नहीं था। और ज़ैनब क्या करती थी, जो आपकी बीवी थी ज़ैनब बिन्त जहश, वो क्या करती थी, उनके पास शहद था तो शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी को पिलाती थी, तो भूखे रहते थे, नहीं मिलता था। कुत्ते की दुम 100 साल भी रखोगे नल के पाइप में और उसके बाद निकालोगे और ये सोचोगे सीधी हो जाएगी, सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है। ऐसे ही इतना कहने के बाद भी इसका ज़मीर देखो वहीं से उठ रहा है, लग रहा है मोदी का बाप है। कोई परवाह नहीं। अरे जब इतना पेशाब लगता है तो बैठते क्यों हो? अब अल्लाह जाने पेशाब करने गए हो या मोबाइल पे बात हो गई है, फला जगह मिलेंगे, सब यहाँ हैं। बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसका हेड मास्टर रह चुका हूँ मैं, जाकर देख लो। यहाँ जर्जी साहब सुन रहे, वहाँ मेला लगा है।
आई हैं लिपस्टिक लगा लगा के, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हैं, ऐसी गहरी लिपस्टिक, और जलसों में भी क्रीम और पाउडर ऐसा चुपड़ा हुआ है जैसे लगता है कि भैंस या गाय का गोबर लीप लिया मुंह पे। जाके देखो। और अभी मेरे आने से पहले जब हम आ रहे थे तब देखिएगा क्या हाल था, जहाँ लड़की वही लड़के, कसम खुदा की कई जगह मिसाल दे चुका, ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते, मोबाइल लेके वो इधर बोला, वो उधर जा रहा है। हकीकत में लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते। तू अपनी वाली हमें दिखा दे, मैं अपनी वाली तुझे दिखाऊं, ये मेरी वाली हो तेरी वाली है, ऐसा लग रहा है। ये हालत बना रखा, जलसों में भी हो रहा है, जलसों में भी, और इसी की दावत दी और इसी की तबलीग की है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने 2 बज गया है और मुझे 11:15 बजे 11:30 बजे स्टेज पे लाया गया था। मैंने कुछ नहीं बोला कि मौलाना मोतियुर रहमान साहब चंदा कर रहे हैं। अब मैं आपसे रुखसत होता हूं 2 घंटे की स्पीच के बाद, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आज की तकरीर आप बहुत सोच समझ के सुने होंगे और ये तकरीर आपके घर, आपके दिलों में इनकलाब पैदा करेगी। आप उठने से पहले एक गुजारिश आपसे कर देता हूं कि लॉकडाउन में मदरसे चले नहीं और अब चल रहे हैं, तो मेरे भाइयों जो उतना ताउन और चंदा होना चाहिए था उतना हो नहीं पा रहा है। मैं जानता हूं इतने मदरसे हैं कि आप किस किस को देंगे। आपसे गुजारिश है, ये हटा लीजिए अब आपसे गुजारिश है कि आप मुझे बंगाल में बड़ी मोहब्बत दिए हैं, आज मैं अपनी मोहब्बत का एक इजहार देखना चाहता हूँ। आप स्टेज पर मेरे पास आएँ, मुझसे हाथ मिलाएँ और मुझे कुछ न कुछ इस मदरसे के लिए मेरे हाथ में दें, ताकि मुझे भी ये यकीन हो जाए कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी बात मानते हैं।